नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास जो आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम का रिवीजन क्लास नंबर 6 है, जो अक्टूबर के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने बच्चों का क्लास पेपर है 7 तारीख और 8-9 को, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। जितने भी बच्चों को ट्रिपल सी के एग्जाम अभी 8 को है, 9 को होने वाले हैं, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दिए देते रहिएगा। क्योंकि जब तक आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे आप लोग अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और लिबर ऑफिस राइटर के प्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जितने भी बच्चों का पेपर 5 और 6 को पेपर हुआ था, सभी बच्चे मैसेज करके बता रहे थे कि सर बहुत अच्छा पेपर गया है, जो पढ़ाया गया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा और ऑनलाइन टेस्ट डेली देते रहिएगा। ये क्लास नवंबर के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं करें तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट और ग्राफिक्स को अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्लिक बोर्ड में सेव किया जाता है। ठीक है, और क्लिक बोर्ड होता कहाँ पे है? आप एमएस वर्ड या पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो होम मेनू दिखता है उसी के अंदर होता है। ठीक है, जब आप होम मेनू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिखता है, फॉर्मेटिंग प्रिंट का भी ऑप्शन दिखता है, उसी के अंदर आप लोग का क्लिक बोर्ड होता है। यानी कि जब आप कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो आपका क्लिक बोर्ड में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब क्लिक बोर्ड आपको वापस लाना होता है तो उसमें दो ऑप्शन लिखा रहता है, पेस्ट ऑल और दूसरा लिखा रहता है क्लियर ऑल। ठीक है, ये इन दोनों का मतलब क्या होता है? पेस्ट ऑल का मतलब होता है कि आप जितने भी टेक्स्ट कॉपी या पेस्ट किए हैं सभी को एक साथ ही जिस सीट पर आपको लाना है उस पर ला सकते हैं। दूसरा क्लियर ऑल का मतलब होता है एक ही साथ सभी को हटा देना। ठीक है, तो जितने भी आप कट या कॉपी करते हैं टेक्स्ट को, आप लोग क्लिक बोर्ड में जाकर स्टोर होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एएलयू का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर वो कौन सा भाग जिसका कैलकुलेस गणना और तुलना के लिए किया जाता है तो उसका एलयू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने के लिए कौन से यूनिट कार्य करती है? तो आपको बताना कि एएलयू। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल+B का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, पहले क्या कहा जाता है, जिस टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेंगे माउस से। मान लीजिए हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो पहले माउस से उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल+B का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल+I से क्या किया जाता है, इटैलिक किया जाता है, किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलिश मोड में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल+K से हाइपर लिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, हमेशा पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो कंट्रोल O से क्या करते हैं, वो फाइल मेन्यू में जाएंगे तो एक ओपन का ऑप्शन दिखता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा और सूचना को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, जब तक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तब तक आप लोग कंप्यूटर रन नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, विंडो 10 और विंडो 10 एंड 11 का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताए विंडो 10 का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर क्या है या विंडो 11 का। तो आप लोग को बताना है कि माइक्रो एज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है जो आपका विंडो 10 में भी होता है और विंडो 11 में भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरह के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन ये पूछता है। ट्रिपल सी एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है कि वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, होम पेज कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन का दूसरे तरीके से पूछता है, वेबसाइट के होम पेज का क्या मतलब है, यानी कि वेबसाइट के होम पेज का क्या मतलब है, जिसको बोलते हैं प्रथम पेज। ठीक है, या पूछेगा वेबसाइट के होम पेज का क्या अर्थ होता है, तो आपको बताना कि प्रथम होता है, यानी कि फर्स्ट पेज, जिसको हिंदी में प्रथम पेज कहा जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि टेलीग्राम ग्रुप में अधिकतम अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। यानी पूछा गया है क्वेश्चन में कि टेलीग्राम ग्रुप में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, यानी 2 लाख तक आप एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं सदस्यों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल, और एक मिनट, व्हाट्सएप का पूछता है तो व्हाट्सएप में आपको बताना है 1024 होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट्सएप में कितना होता है, तो 1024 मेंबर ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, यह वह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भाग या पोर्ट होते हैं। 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यह कौन सा बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं या भाग होते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सिस्टम यूनिट बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार दिखाने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को दिखाने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Ctrl+F5 का इस्तेमाल करते हैं साइड बार को दिखाने के लिए। ठीक है, ये आपका राइटर में भी होता है, कैल्क में भी होता है और इम्प्रेस में भी होता है। और पूछेगा किस साइड होता है, तो आपको बताना है कि राइट साइड में होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये किस मेनू में होता है, तो आपको व्यू मेनू में जाकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हाइड भी किया जा सकता है, यानी छुपाया भी जाता है, साइड बार को भी और स्टेटस बार को भी। आपके साइड बार की शॉर्ट की होती है, लेकिन स्टेटस बार की आपकी कोई शॉर्ट की नहीं होता है। Ctrl+Shift+S का इस्तेमाल करते हैं सेव एज करने के लिए। और कई बार पूछा जाता है किसी फाइल का नाम बदलना है, दोबारा नाम एडिट करके दूसरा नाम रखना है, तो कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है Ctrl+Shift+S का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, Ctrl+S सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+V बोल्ड करने, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है या गाढ़ा करना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, क्या वह कंप्यूटर जो आपके ईमेल खाते को होस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ईमेल सर्वर कहते हैं। ठीक है, यानी ईमेल सर्वर ही जो आपके कंप्यूटर के ईमेल को होस्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेनू में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेनू में होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यू मेनू में मिलता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्लाइड पेन को क्या हाइड किया जा सकता है कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना, वहां पर ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये लिखा रहता है कि स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो आपको बताना है व्यू मेनू में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या स्लाइड पेन को हाइड नहीं कर सकते हैं, तो वहां आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्लाइड पेन को हाइड किया जा सकता है। और ये किस साइड होता है, आपको लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, जितना भी आप लोग सीट लेते हैं Ctrl+M का इस्तेमाल करके, Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं, जो आप नया स्लाइड लेते रहते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में शो करता रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल-सी के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम इसी तरह कि टास्क बार को कहाँ नहीं दिखा सकते। यानी जो आपका टास्क बार होता है नीचे, जो आप लोग का जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, जहां पर आप लोग का लेफ्ट साइड में स्विच का ऑप्शन दिखता है विंडो का, और लेफ्ट राइट साइड में आप लोग का टाइम के सब टाइम और नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखता है। तो पूछा गया है कि इस टास्क बार को कहाँ से रख नहीं सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, सेंटर में आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आप टॉप में रख सकते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम में रख सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ, लेकिन आप सेंटर में इसको नहीं रख सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, मेक एड्रेस कितने बिट का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है ट्रिपल-सी के एग्जाम में कि मेक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 48 बिट का होता है। ठीक है, और मेक एड्रेस, मेक का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर दूसरे कंप्यूटर से बात करने और इंटरनेट तक पहुंचने की अनुमति देने वाला डिवाइस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ट्रिपल-सी के एग्जाम में सेम इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, अतुल ऐप भारत में कब शुरू हुआ था। ये भी आप लोग ट्रिपल-सी के एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि अतुल ऐप भारत में कब शुरू हुआ था,
तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 2002 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूरे डॉक्यूमेंट का चयन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा, कंट्रोल+A का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पेपर में लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल से पूछता है कि पूरे शीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल में, तब आप लोगों को बताना है कंट्रोल+Shift+स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को कैल्क और एक्सेल में इस्तेमाल किया जाता है, ओनली एक्सेल और कैल्क के लिए। कई बार पेपर में क्या करता है कि कंट्रोल+Shift+स्पेस बार और कंट्रोल+A दोनों दे देता है और आपका तीसरा ऑप्शन बोथ में कर देता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चों को पता है कि कंट्रोल+A से भी होता है और कंट्रोल+Shift+स्पेस बार से भी काम करते हैं पूरे शीट को सिलेक्ट करने के लिए। वो क्या करते हैं, सी पर क्लिक करके चले आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग का रॉन्ग हो जाता है। जब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल में पूरे शीट को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल+Shift+स्पेस बार को ही लगाइएगा। बहुत में जो सी लिखा रहेगा उसको क्लिक मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के एडिट मेनू में जाते हैं तो आप लोग का लिखा रहता है पूरा कि कंट्रोल+Shift+स्पेस बार होता है पूरे शीट को सिलेक्ट करने के लिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग का कंट्रोल+A का इस्तेमाल MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में भी काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम करता है, और आपका राइटर में भी काम करता है। लेकिन वहां पे शॉर्ट की होती है, जो आपको शॉर्ट की पूछा जाएगा आपको वही करना है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी पेपर में बहुत करके आता है और क्वेश्चन में लिखा रहता है एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क, तब आप लोग को ओनली इस शॉर्ट की का इस्तेमाल करिएगा, कंट्रोल+C+स्पेस बार का, ठीक है। कंट्रोल+C से करते हैं कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी टेक्स्ट की कॉपी करके दूसरे पेज पर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे पेज पर ले जाने के लिए वहां पर उस टेक्स्ट को लाने के लिए कंट्रोल+V का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल+V से क्या होता है, पेस्ट करना होता है। कंट्रोल+P से किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल+P का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाइपरलिंक का डिफॉल्ट रंग क्या है, यानी कि हाइपरलिंक का डिफॉल्ट कलर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नीला, यानी कि ब्लू होता है। जब आप लोग कोई भी आपके वेबसाइट पर क्लिक करते हो, वहां पर कोई एक ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करते हैं, वो आपका नीला नीला कलर बन जाता है, तो आप लोग के हाइपर लिंक होता है। उस पर क्लिक करते हैं दूसरी वेबसाइट खुल जाती है, यानी दूसरा पेज खुलता है, उसी को बोलते हैं हाइपर लिंक, ठीक है। तो उसका कलर ब्लू होता है, यानी नीला होता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में पाया जाता है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, व्यू मेनू मिलता है, ठीक है। मास्टर स्लाइड आप लोग का व्यू मेनू मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रूलर की शॉर्ट की क्या होती है? तो कंट्रोल+Shift+R होता है। कमेंट करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्वेश्चन पूछता है, राइटर में पूछता है, तो कंट्रोल+Alt+C का इस्तेमाल करते हैं कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, गूगल ड्राइव में कितने जीबी तक स्टोरेज उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, 15 जीबी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में यही पूछता है कि ईमेल में कितने जीबी स्टोरेज आप लोग को मिलता है, तब आप क्या करेंगे, 15 जीबी पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता है कि ईमेल में कहाँ दिखता है 15 जीबी, जब आप लोग ईमेल खोलिएगा, जब आप लोग का जो लोगो दिखता है उसके बगल में ही आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, क्लिक करते हैं, ठीक है। वहीं पे आपको पूरा एक हिस्ट्री खुल जाएगी, उसी के नीचे जाएंगे तो आप लोग लिखा रहेगा 15 जीबी स्पेस, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत पूछता है कि गूगल ड्राइव या ईमेल में टोटल कितना स्पेस मिलता है, तो ओनली 15 जीबी मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, IPv4 एड्रेस का साइज कितना होता है? ये भी आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि IPv4 एड्रेस का कितना साइज होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 32 बिट्स का होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग से पेपर में ये पूछता है IPv6 में कितना होता है, तो आप लोग को बताना 128 बिट होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में किसी न किसी के बच्चों को सेट में जरूर मिलेगा, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के 21 है, एक प्रेजेंटेशन हैंड आउट में स्लाइड्स की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 9 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, इंपॉर्टेंट
फुल फॉर्म है आप लोगों का, ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है, तो ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, तो आप क्या करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, अगर पेपर में ये लिखता है ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड नहीं होता है, तब क्या करेगा, फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी तरह क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी 8 या 9 को पेपर होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर लेंगे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए क्लास, जिनका भी नवंबर में पेपर होने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी जितने 5 और 6 को पेपर हुआ था अक्टूबर का, जब भी बच्चे मैसेज का रिप्लाई दे रहे थे सर बहुत अच्छा पेपर गया है, जितना पढ़ाया गया तो उसी के रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया था। ठीक है, तो ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाता है, कभी कभी सीधा भी पूछ लेता है। तो फुल फॉर्म में पढ़ लीजिएगा, लिबर ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और जितने बच्चों को अभी पेपर होने वाले हैं 8 या 9 को, आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जिससे आप लोग को और अच्छे से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये भी आप लोग का इसी तरह क्वेश्चन में कई बार रिपीट हो चुका है। तो ओटीपी का पूरा नाम अदर टाइम पासवर्ड होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगर ओटीपी का फुल फॉर्म पूछता है तो वन टाइम पासवर्ड होता है, इसका राइट आपका ए हो जाएगा, फॉल्स होता है। ठीक है, सेम इसी तरह ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओटीपी का फुल फॉर्म अदर टाइम पासवर्ड होता है, तो आप क्या करिएगा, रॉन्ग कर दीजिए, यानी फॉल्स कर दीजिएगा। सभी बच्चों को पता है कि ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 है, डब्ल्यू लैन का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी ए हो जाएगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, मैन का भी पूछा जाता है कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिबर ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, F2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई बार पेपर ये भी पूछा जाता है कि लिबर ऑफिस राइटर में जो आप फॉर्मूला बार ओपन करते हैं, क्या उसको हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप फॉर्मूला बार को हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कीबोर्ड में F2 फंक्शन जो आपकी की होती है, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे राइटर में, तो आप लोग फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब इसको क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकते हैं, F2 से इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर में ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि F2 से क्या फॉर्मूला बार को हाइड किया जा सकता है लिबर ऑफिस राइटर में, तब वहां आप क्या करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी अभी ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाले हैं 8 या 9 को। सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर लेंगे। अगर जितने भी बच्चों का नवंबर में पेपर होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने बच्चों का पेपर अभी 8 और 9 को होने वाले हैं, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जितना हो सके आप 2 दिन में जितना भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, और लिबर ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितने भी बच्चों का पेपर 5 या 6 का हुआ है, सभी बच्चे बता रहे थे जितने में कि सर पेपर बहुत अच्छा गया, जितना पढ़ाएगा तो उसी के रिलेटिव क्वेश्चन पूछा था, बहुत थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ दिया था। ठीक है, कुछ बच्चों का इतना सेट अच्छा आया था, किसी का थोड़ा सा हार्ड आ गया था। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, और लिबर ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस पर भी फोकस करिए, और फुल फॉर्म थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स भी आप लोग क्वेश्चन में 35 से 40 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।